Good morning student, Jai Shardema. Now in last session we learn about the Excel कि एक्सेल में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, किस टाइप के हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, कौन सी फॉर्मूला किसके लिए यूज़ होती है वो हम लोगों ने देखा. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट द प्रेजेंटेशन. Session number 3, preparing digital presentation. Presentation means PowerPoint presentation. In various businesses and enterprises, many times people need to present their ideas, business figures, plans, agendas, product information. कई बार हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने जो भी हमारा कंटेंट है या फिर जो भी हमें इन्फॉर्मेशन देनी है या फिर कोई भी आइडियाज़ देने हैं, कोई भी बिजनेस रिलेटेड कोई भी प्लान देने हैं, यानी कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस जा रहा है, कौन से प्रोडक्ट अच्छी चल रही है, कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा कम इसके कम चल रही है, कुछ एजेंडाज, कुछ प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, या फिर आपको प्रोजेक्ट डिटेल्स देनी है, ट्रेनिंग कंटेंट करनी है, एजुकेशनल मटेरियल आपको कोई भी प्रोवाइड करना है. ऐसी सारी चीज़ हम लोग किसके थ्रू दे सकते हैं? प्रेजेंटेशन के थ्रू. मटेरियल एंड अ वेराइटी ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर्मली टू अ नंबर ऑफ ऑडियंसेस, यानी कि कई सारी एक ही चीज़ हमें एक बार में एक्सप्लेन करनी है, लेकिन इससे वो चीज़ सारे ऑडियंस को वहाँ पर मिलनी चाहिए, यानी कि वन बाय वन. जैसे अभी आप लोग वीडियो को देख रहे हो, इज अ वन टाइप ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड की जिसके थ्रू हम लोग क्रिएट करते हैं. टू क्रिएट अ मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोवाइड MS PowerPoint. MS मीन्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. PowerPoint अ डिजिटल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, यानी कि अगर हमें मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाना है तो उसके लिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट क्या प्रोवाइड करता है? MS PowerPoint, यानी कि पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन जो डिजिटल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है. अ डिजिटल प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन लेट्स द यूजर अरेंज द इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट ऑन मल्टीपल स्लाइड्स विच कैन बी अरेंज इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस. डिजिटल प्रेजेंटेशन क्या है? इज वन टाइप ऑफ एप्लीकेशन. यूज़र अपनी इन्फॉर्मेशन, अपना जो भी कंटेंट है वो मल्टीपल स्लाइड में उसको अरेंज करता है कि कौन सी स्लाइड पहले लेनी है, कौन सी स्लाइड बाद में आएगी, उसके बाद नेक्स्ट कौन सी स्लाइड आएगी, उसको पूरा का पूरा अरेंजमेंट किसको करना है? अपने यूजर्स को. कैन बी अरेंज इन द पर्टिकुलर सीक्वेंस. A digital presentation application provides features of creating and editing the presentation. इस सॉफ्टवेयर को हम लोग किसके लिए यूज़ करेंगे? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लोग क्रिएट भी कर सकते हैं, और अगर उसमें कुछ भी हमें एडिटिंग करना है, यानी कि कोई भी चेंजेस करना है, तो हम लोग इसको चेंजेस भी करवा सकते हैं. मैनेजिंग द स्लाइड्स एंड जनरेटिंग स्लाइड शो फॉर द इंटेंडेड ऑडियंस. यस, कि अगर हमें स्लाइड्स को अगर मैनेज करना है या फिर उसको नए स्लाइड शो में जनरेट करवाना है तो भी हम लोग इसके थ्रू हम लोग क्रिएट कर पाएंगे. सम पॉपुलर प्रेजेंटेशन एप्लीकेशंस आर OO इम्प्रेस, यानी कि ओपन ऑफिस. OO का मीनिंग क्या है? ओपन ऑफिस. इम्प्रेस, कोरल प्रेजेंटर, MS PowerPoint एक्सेट्रा. कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर, लेकिन रेगुलरली जो हम लोग 3 सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं ओपन ऑफिस में, जिसमें इम्प्रेस करके दिया गया है, कोरल प्रेजेंटर करके है, और हमारा पुराना यानी कि MS PowerPoint, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट. नाउ हाउ टू स्टार्ट विथ PowerPoint प्रेजेंटेशन. फर्स्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, देन गो टू द ऑल प्रोग्राम्स, देन उसमें से आपको क्या सिलेक्ट करना है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फोल्डर, और उसमें से आपको सिलेक्ट करना है PowerPoint प्रेजेंटेशन. इन अ न्यू प्रेजेंटेशन सिलेक्शन विंडो क्लिक ऑन द ब्लैंक प्रेजेंटेशन थंबनेल, यानी कि अगर आपको नया कोई भी पुराना सॉफ्टवेयर अगर ओपन हो गया है तो कोई बात नहीं, फाइल मेनू में जाके आप लोग क्या क्लिक करोगे? न्यू ऑप्शन को क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपके सामने ब्लैंक प्रेजेंटेशन थंबनेल ओपन हो जाएगा. ओपनिंग अ प्रेजेंटेशन. नाउ ऑलरेडी हम लोगों ने फाइल को सेव किया है, उसे हमें वापस ओपन करना है. सो एज यू नो दैट वंस यू हैव सेव्ड अ फाइल इट कैन बी ओपन लेटर, यानी कि अगर आप लोगों ने कोई भी फाइल को सेव कर दिया है तो आपको उसको बाद में अगर ओपन करना है तो उसके लिए हम लोग ओपनिंग फाइल प्रेजेंटेशन का ओपन कर सकते हैं. सो दिस इज द स्टेप्स आर गिवन हियर. फर्स्ट गो टू द फाइल टैब, उसमें से एक ओपन ऑप्शन दिया गया होगा, उसके ऊपर क्लिक कर दो. देन जैसे यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि आप लोगों को अगर कोई भी प्रेजेंटेशन कौन से फोल्डर में है, किस जगह से दिया हुआ है, कहाँ पर है, तो वहाँ से आप लोग उसको चूज़ करके ला सकते हो. अगर आपका रीजन प्रेजेंटेशन उसी ग्रुप में दिया हुआ है तो आप लोग वहीं से उसको क्लिक करके कंप्यूटर में जा सकते हो, यानी कि उसको ओपन करवा सकते हो. या फिर अगर किसी ड्राइव में है या फिर किसी और जगह पे आप लोगों ने पेन ड्राइव में ऐसे कहीं पर सेव किया है तो ब्राउज बटन के थ्रू आप लोगों को उस फाइल आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? अपनी लोकल डिस्क या फिर जो भी पेन ड्राइव उसको सिलेक्ट करके वहाँ पर उस लोकेशन से आपको वो फाइल ओपन करवानी होगी, और जो भी फाइल होगी आप लोग उसको सिलेक्ट करोगे एंड देन गो टू द हियर
ओपन मेनू, यहाँ पे आपको दिया हुआ है ओपन बटन, उसको क्लिक करोगे तभी आपका यहाँ पे प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगा। नाउ सेविंग अ प्रेजेंटेशन, हाउ टू सेव दिस प्रेजेंटेशन। टू सेव द प्रेजेंटेशन गो टू द फाइल टैब and click on the save menu. In the save as pane to save the file in the local memory यानी कि local drive, click on the computer and then on the browse button। यानी कि अगर आपको पहले से पता है कि हम लोग फाइल को कहाँ पर सेव करते हैं, कौन सी ड्राइव में, कौन से पेन ड्राइव में हम लोग सेव करते हैं, वो आपको वहाँ पर फाइल को यानी कि उस लोकेशन को चूज़ करना पड़ेगा, या फिर आपको जो भी मेमोरी है या फिर जो भी हार्ड डिस्क की ड्राइव है वहाँ से उसको सिलेक्ट करके आपको वहाँ पर सेव करवाना ज़रूरी होगा। द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, सिलेक्ट द लोकेशन टू द सेव द फाइल, यानी कि सेव एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा और आपको लोकेशन सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आपको ये फाइल कहाँ पर सेव करनी है। एंटर द फाइल नेम ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स, यस, कि आपको अपनी जो भी फाइल को सेव करना है उसको पहले से वहाँ पर उसको क्या करोगे, फाइल नेम के टेक्स्ट बुक में आप लोग अपना नेम लिख दोगे और वहाँ पर जाके उसको सेव कर दोगे। एंड फाइनली क्लिक ऑन द सेव बटन, यानी कि अगर आप लोगों ने सेव बटन या फिर एंटर की प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी जो फाइल है जहाँ पर आप लोगों ने जिस लोकेशन पे सेव किया है वहाँ पर जाके वो सेव हो जाएगी। और ये फाइल का एक्सटेंशन क्या रहेगा, हियर इज़ द गिवन द एक्सटेंशन ऑफ 2013 फॉर्मेट। ये जो एक्सटेंशन आपको यहाँ पर दिया हुआ है .pptx इज़ द एक्सटेंशन ऑफ 2013। in lower version of the PowerPoint presentation that is a .ppt, यानी कि अगर लोअर वर्जन है 2013 के डाउन तो आपका एक्सटेंशन क्या रहेगा, .ppt। नाउ हाउ टू क्लोज द प्रेजेंटेशन, कि प्रेजेंटेशन को कैसे क्लोज करना है। सो सिंपल है, अल्टर F4 या फिर फाइल मेनू में जाके उसको क्लोज कर दोगे। अल्टर F4 दैट मीन्स क्लोज द विंडो, यानी कि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो पूरा का पूरा क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पर जो दिया हुआ है टू क्लोज द प्रेजेंटेशन गो टू द फाइल टैब एंड क्लोज ऑप्शन, इसका मीनिंग क्या हुआ कि फाइल मेनू में जाके उसको क्लोज करोगे तो सिर्फ वो फाइल क्लोज होगी, आपके जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन विंडो है वो क्लोज होगा नहीं। क्लियर एवरीवन। नाउ इंसर्टिंग अ टेक्स्ट बॉक्स ऑन द स्लाइड। नाउ हाउ टू इंसर्ट द टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे वर्ड आ गया, मैंने आप आगे भी बोला था कि कोई भी चीज़ को अगर आपको इंसर्ट करना है तो आपको किस में जाना पड़ेगा, इंसर्ट मेनू में। तो यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन यानी कि स्टेप्स दिए हुए हैं जो देखते हैं हम लोग। सिलेक्ट द डिजायर्ड स्लाइड इन द क्लिक ऑन द इंसर्ट टेप, कि आपको कौन सी स्लाइड पे कहाँ पर ऐड करना है, पहले उस स्लाइड को सिलेक्ट कर लो। फिर आप लोग कहाँ पर जाओगे, इंसर्ट मेनू में, कि जो भी हमारा इंसर्ट मेनू है यहाँ पर आपको दिया हुआ है इंसर्ट मेनू, उस पर अगर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो स्लाइड है वो यहाँ पर आ जाएगा। देन इन द टेक्स्ट ग्रुप क्लिक ऑन द टेक्स्ट बॉक्स बटन, यानी कि टेक्स्ट ग्रुप जो है यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी आपको, वहाँ पे आपको जाके उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड क्लिक ऑन द टेक्स्ट बॉक्स बटन, तो आपका जो टेक्स्ट बॉक्स होगा वो आपकी स्लाइड में आ जाएगा। ड्रैग द माउस ऑन द स्लाइड वेर यू वांट टू एड द टेक्स्ट एंड ड्रॉ द टेक्स्ट बॉक्स, कि आपका माउस का जो कर्सर है उसको ड्रैग करना पड़ेगा आपकी स्लाइड में जहाँ पर आपको माउस को यानी कि टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करवाना है, या फिर और उसमें जाके आपको अगर कोई भी टेक्स्ट को ऐड करना है तो ऑटोमेटिक वहाँ पर क्लिक करके आप लोग उसको टेक्स्ट को यानी कि जो भी आपको टेक्स्ट दिखाना है वो टेक्स्ट को आप लोग वहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। क्लियर, दिस इज द स्टेप्स हाउ टू इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स ऑन द स्लाइड, कि स्लाइड में हम लोग टेक्स्ट बॉक्स को कैसे इंसर्ट करवा सकते हैं। नॉर्मली अगर इंसर्टिंग वर्ड आता है तो आपका पहला माइंड वहाँ पर ही आना चाहिए कि इन विच टैब, यस, तो इंसर्ट टैब इज द क्लिक। नाउ एडिंग अ न्यू स्लाइड, while creating a presentation you need to insert new slide, you can use any number of slide in the presentation, कि कई बार हम लोग स्लाइड को यानी कि प्रेजेंटेशन को बनाते तो हमें कई बार कई सारे स्लाइड की ज़रूरत होती है, तो हम लोग कैसे उसको इंसर्ट करवा सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन में। तो यहाँ पर आपको कई सारी स्लाइड दी गई हुई है जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ द टाइटल स्लाइड, जो आपका टाइटल कंटेंट होगा वहाँ पर रहेगा, टाइटल एंड कंटेंट, देन सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक, कंटेंट विथ कैप्शन ए पिक्चर विथ कैप्शन। उससे पहले हम लोग देखेंगे हाउ टू इंसर्ट द स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। सो गो टू द होम टैब, होम टैब में चले गए, आपको यहाँ पर फिगर दी गई हुई है। होम टैब में जाके आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा, न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड पे आ गए तो आपको यहाँ पे 9 टाइप्स की स्लाइड यहाँ पर दिखाई देती है विथ डिफरेंट लेआउट।
जिस स्लाइड की हमें ज़रूरत है उसको सिलेक्ट कर लो। अगर हमें ज़रूरत है टाइटल एंड कंटेंट की तो वहाँ पर उसको उसके हिसाब से उसको सिलेक्ट करेंगे। सेक्शन हेडर की से ज़रूरत है, कोई भी सेक्शन वहाँ पर आ रहा है तो उसकी अगर स्लाइड की ज़रूरत है वहाँ पर उसको सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई भी डिफरेंस या फिर कंपैरिजन के थ्रू में दिखाना है तो हम लोग उस टाइप की स्लाइड्स को यहाँ पर इंसर्ट करवाएंगे। सो इन द गो टू द होम टैब, इन द स्लाइड्स ग्रुप, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑन द न्यू स्लाइड बटन, क्लिक ऑन द डिजायर लेआउट। या फिर आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे एक पेन दिखाई दे रही है। यस, कहाँ पर? इस जगह पे। ये जो आपको यहाँ पर एक स्लाइड दिखाई दे रही है उस जगह पे आपको यहाँ पर एक ब्लैंक एरिया दिखाई दे रहा है। अगर उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो भी आपको यहाँ से आप लोग यानी कि स्लाइड्स को इंसर्ट करवा सकते हो। यस, देयर इज़ द टू वे। फर्स्ट, गो टू द होम टैब, उसमें स्लाइड ग्रुप में जाके आप लोग न्यू स्लाइड को क्लिक करोगे। उसमें से आपको जो भी स्लाइड आपको सिलेक्ट करनी है वो सिलेक्ट कर लोगे। या फिर आप लोग यहाँ पे जो लेफ्ट पेन दिया हुआ है स्लाइड वाला उसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो भी आप लोग वहीं से उसको सिलेक्ट कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज द स्टेप to add a slide in the presentation. Now, slide layouts. The slide layout in PowerPoint is the arrangement of all the items that prepare your slide. स्लाइड लेआउट क्या है कि आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को अरेंजमेंट करना कि कौन से टाइप की कौन सी आइटम कहाँ पर रखनी है, कैसे रखवानी, कैसे हम लोग इसको प्रिपेयर करेंगे, कैसा उसका लेआउट आएगा, वो सब कुछ किसको देखना है? स्लाइड लेआउट को। स्लाइड लेआउट कंटेन फॉर्मेटिंग ऑफ टेक्स्ट यानी कि इंक्लूडिंग बॉडी टेक्स्ट, बुलेटेड लिस्ट एंड टाइटल्स, टेबल्स, चार्ट्स, स्मार्ट आर्ट, ग्राफिक्स, मूवीज, साउंड्स, पिक्चर एंड क्लिप आउट। स्लाइड लेआउट में आप लोग कौन कौन से टाइप के डेटा एंटर कर पाओगे? टेक्स्ट भी हो सकता है या फिर कोई भी बॉडी टेक्स्ट भी हो सकता है, टेबल भी हो सकता है, चार्ट्स भी हो सकता है, स्मार्ट आर्ट भी हो सकते हैं, ग्राफिक्स भी हो सकता है, कोई भी साउंड्स है, कोई भी इमेज है, कोई भी पिक्चर है, क्लिप आर्ट है। ऐसे कई सारी चीज़ आप लोग स्लाइड लेआउट में एंटर करवा सकते हो यानी कि इंसर्ट कर सकते हो। देयर आर 9 बेसिक स्लाइड लेआउट इन MS पावरपॉइंट, यानी कि टोटल कितनी स्लाइड होती है यहाँ पर? डिफरेंट टाइप की लेआउट होते हैं 9 बेसिक टाइप्स। फर्स्ट वन इज द टाइटल स्लाइड, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही टाइटल स्लाइड, दैट विल बी एंटर ओनली गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट योर प्रेजेंटेशन टॉपिक एंड योर नेम। कि उसमें क्या एंटर होगा? सिर्फ आपके टॉपिक का नेम और ये डेवलप किसने किया है यानी कि किसने बनाया है उसका नेम। टाइटल एंड कंटेंट, टाइटल एंड कंटेंट में क्या आएगा? कोई भी टॉपिक है उसको यहाँ पर टाइटल एंड कंटेंट में आप लोग जो भी इन्फॉर्मेशन देना चाहो, वो चार्ट्स के थ्रू हो या फिर टेक्सचुअल डेटा हो या फिर कोई भी इमेज के थ्रू आपको दिखाना है तो भी आप लोग यहाँ पर उसको दे सकते हो। सेक्शन हेडर, जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सेक्शन यहाँ पर होते हैं सेशन 1, सेशन 2, अगर उसके हिसाब से कोई भी अगर टाइटल देना है बीच बीच में तो आप लोग यहाँ पर उसको दे सकते हो। टू कंटेंट, कि कई बार हम लोग को डिफरेंसेस के थ्रू में कोई भी चीज़ दिखानी है तो टू कंटेंट के थ्रू हम लोग वहाँ पर दिखा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द कंपैरिजन, दैट इज़ द वन टाइप ऑफ डिफरेंसेस कि एक ही टॉपिक में प्रोज एंड कॉन्स। यस, कि कंप्यूटर इज़ द आप लोग सभी को पता है कि कंप्यूटर के प्रोज भी होते हैं यानी कि एडवांटेज भी होते हैं, उसके साथ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो इस कंपैरिजन स्लाइड के थ्रू आप लोग वहाँ पर उसको दिखा सकते हो। टाइटल ओनली, दैट विल बी स्लाइड दैट विल बी गिवन ओनली टाइटल, कि वहाँ पर सिर्फ क्या आएगा? टाइटल ही आएगा। ब्लैंक स्लाइड में अगर आप लोगों को कोई भी पिक्चर या मूवी या फिर ऐसी कोई चीज़ आपको वहाँ पर एंटर करनी है तो वहाँ पर ब्लैंक स्लाइड को आप लोग वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। कंटेंट विथ कैप्शन, कंटेंट विथ कैप्शन मीन्स कि कंटेंट के साथ कोई भी अगर आपको कैप्शन देना है या फिर ऐसी कोई चीज़ आपको दिखानी है कि इन द राइट हैंड साइड कोई भी पिक्चर है या फिर आपको कोई भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है विथ कैप्शन कि ये इमेज क्या है क्या नहीं है उसके बारे में अगर आपको बताना है तो आप यहाँ से उसको बता सकते हो। लास्ट वन इज द पिक्चर विथ कैप्शन, कि अगर पिक्चर के थ्रू आपको कोई भी इंफॉर्मेशन दिखाने तो आप लोग उसको थ्रू दिखा सकते हो। कैप्शन इज द वन टाइप ऑफ टाइटल ही होता है। सो देयर इज द 9 टाइप्स ऑफ स्लाइड लेआउट्स दैट विल बी गिवन फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ यूज। नेक्स्ट वन इज एडिट टेक्स्ट फॉन्ट साइज स्टाइल एंड कलर, दैट्स ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल हाउ टू चेंज द फॉन्ट साइज स्टाइल, यानी कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू या फिर ऐसी कोई सारी चीज़ हम लोग वहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों ने वर्ड में भी देखा, एक्सेल में भी हम लोगों ने देखा। So in the home tab, go to the font group and you can use the font size, bold, italic, underline, जो भी आपको बुलेट यूज़ करने हैं या फिर कोई भी अलाइनमेंट यूज़ करनी है वो सब कुछ आप लोग फॉन्ट को कलर कैसे देना है वो आप लोग सभी सारी चीज़ों को वहाँ पर यूज़
कर सकते हो। यू कैन अप्लाई फॉन्ट साइज स्टाइल एंड कलर ऑन द टेक्स्ट यूजिंग द डिफरेंट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस ऑन द होम टैब इन डिफरेंट ग्रुप्स। लेट अस सी दिस ऑप्शंस कि फ़ॉन्ट ग्रुप में क्या होता है वो आप लोगों ने देखा। यस, देन क्लिपबोर्ड, कॉपी पेस्ट, फॉर्मेट एंड कट, कॉपी पेस्ट एंड फॉर्मेटिंग। देन पैराग्राफ में क्या होता है, बुलेट सिंग आते हैं, अलाइनमेंट होती है, कैसे उसको सेट करना है। साथ में इसमें क्या अलाइन को टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट के लाइन को कैसे दिखाना है वो भी आएगा। टेक्स्ट का डायरेक्शन कैसे दिखाना है वो भी यहाँ पर आप लोग उसको कर सकते हो। या फिर कोई भी टेक्स्ट को अगर स्मार्ट आर्ट में उसको चेंज करना है तो आप लोग उसके थ्रू भी वहाँ पर चेंज कर सकते हो। So select the text you need to format and click on the desired option on the ribbon in the font group of the home tab। कि अगर जिस फॉर्मेट को यानी कि जिस टेक्स्ट को आप लोगों को फॉर्मेट करना है उसको पहले सिलेक्ट कर लो और फिर होम टेब में आपको फॉन्ट ग्रुप में ये सारी ऑप्शन दिए गए हो उसके थ्रू आप वहाँ पर उसको चेंजेस कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एडिट टेक्स्ट। यस, हाउ टू चेंज द फॉन्ट साइज, स्टाइल एंड फॉन्ट कलर। Now, session 4. Edit text in presentation. You can format the text on the slide using different text formatting option available in Microsoft PowerPoint. These options are available on the home tab in different groups. Let us see this option. अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कौन से ऑप्शन में क्या होता है, किस तरीके से हम लोग को उसको यूज़ कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन हम लोग को किसके लिए यूज़ करने को मिलेगा। तो ये सारी की सारी इमेज यानी कि प्रोसेस हम लोग कैसे यूज़ करेंगे वो आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है। इन द इमेज गिवन बिलो सम ऑप्शन फॉर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आर हाईलाइटेड। टू अप्लाई एनी टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग फर्स्ट सिलेक्ट द टेक्स्ट एंड दैट यू वांट टू फॉर्मेट एंड क्लिक ऑन द डिजायर्ड ऑप्शन। कि आपको पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जिस ऑप्शन को वहाँ पर ज़रूरत है उसके थ्रू आप वहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हो। सो नाउ इन द होम टैब फॉन्ट ग्रुप के थ्रू आप लोगों को यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट वन ऑप्शन, द क्लिक ऑन दिस ऑप्शन टू चेंज द फॉन्ट साइज। दैट्स ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि हाउ टू चेंज द फॉन्ट साइज, सॉरी फॉन्ट। देन उसके बगल में ही है क्लिक ऑन दिस ऑप्शन टू चेंज द फॉन्ट साइज, यानी कि इस ग्रुप में हम लोग यानी कि जहाँ पर आपको ये चीज़ दिखाई हुई है कौन सी, सेकेंड वन, उसके थ्रू हम लोग क्या चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज को चेंज करवा सकते हैं। देन द कैपिटल ए, दिस मीन्स इंक्रीज द फॉन्ट साइज। जैसे हम लोगों ने देखा था आगे वर्ड में क्या था, ग्रो फॉन्ट एंड श्रिंक फॉन्ट। एक्सेल में क्या था, इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि इस दोनों ऑप्शन के थ्रू हम लोग फॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज भी करवा सकते हैं, उसके साथ डिक्रीज भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पर आ जाए, इसका मीनिंग सभी को पता है, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन एंड दिस वन इज द शेडो। एस करके दिया हुआ है, दैट इज द मीनिंग ऑफ शेडो। शेडो का मीनिंग क्या है, क्लिक ऑन दिस ऑप्शन टू एड अ शेडो बिहाइंड द टेक्स्ट। कि जो भी आप लोगों ने टेक्स्ट लिखा है उसके बिहाइंड आपको क्या मिलेगा, वन टाइप ऑफ शेडो मिल जाएगा। देन ये ऑप्शन किसके लिए दिया हुआ है, ऑलरेडी वर्ड में आ चुका है, सेंटेंस चेंज केस करके। यस, कि आपको कौन से केस में लिखना है, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस। जो सभी को आपको पता ही है, सेंटेंस केस मीन्स क्या होता है कि जो भी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होगा, कैपिटल रहेगा। उसके बाद लोअर केस मीन्स व्हाट, कि ऑल टेक्स्ट जो भी आप लोगों ने लिखा है वो किस में आएगा, लोअर केस यानी कि लोअर ABCD में। अपर केस द सेम एज बट यहाँ पर अपर केस यानी कि फर्स्ट A to Z में आपको मिलेगा। कैपिटलाइज ईच वर्ड मीन्स कि जितने भी वर्ड्स है सेंटेंस में वो सारे के सारे वर्ड्स उसके फर्स्ट लेटर कैसे रहेंगे, कैपिटल रहेंगे। यस, फर्स्ट लेटर। टॉगल केस में क्या होगा कि जो भी हम लोगों ने सेंटेंस लिखा है जो भी लेटर कैपिटल है उसको स्मॉल करेगा और स्मॉल लेटर है उसको कैपिटल में कन्वर्ट करेगा। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ टॉगल केस। सो दिस आर द ऑप्शन फॉर एडिटिंग द टेक्स्ट इन अ प्रेजेंटेशन, यानी कि सारे ऑप्शन को हम लोग यूज़ करके प्रेजेंटेशन को यूज़ करवा सकते हैं। क्लियर? नाउ इंसर्टिंग इमेज, वंस अगेन इंसर्टिंग वर्ड आया तो उसमें हम लोगों को क्या मिला, इंसर्टिंग इमेज। यू कैन इंसर्ट एनी इमेज फ्रॉम द लोकल स्टोरेज ऑन अ स्लाइड और फ्रॉम इंटरनेट, यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको स्लाइड में कोई भी लोकल ही आपको उसको स्टोरेज करना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहो तो इंटरनेट के थ्रू भी आप लोग उसको वहाँ पर इमेज को इंसर्ट करवा सकते हो। द स्टेप्स टू इंसर्ट अ पिक्चर ऑन अ स्लाइड आर, गो टू द इंसर्ट टैब इन द इमेज ग्रुप। यस, पहले कहाँ पर जाना पड़ेगा, इंसर्ट टैब में जाना पड़ेगा। उसमें एक इमेज करके ग्रुप दिया हुआ होगा, उसमें आपको कहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, पिक्चर्स ऑप्शन में।
पिक्चर्स ऑप्शन में क्लिक करोगे तो आपको दो स्टेप दिखाए यानी कि दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पिक्चर्स ऑप्शन फॉर लोकल स्टोरेज और ऑनलाइन पिक्चर्स यानी कि ऑप्शन फॉर पिक्चर्स फ्रॉम इंटरनेट। यानी कि दो ऑप्शन में से आपको अगर कोई भी ऑप्शन चूज़ करना है तो आप लोग वहाँ पर चूज़ कर सकते हो। अगर लोकल स्टोरेज है कोई भी इमेज तो वहाँ पे उस ऑप्शन को यूज़ करो, अगर आप लोग इंटरनेट में से लेना चाहते हो तो ऑनलाइन पिक्चर्स को यूज़ कर सकते हो। तो इंसर्ट पिक्चर्स डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, यस, तो क्या हो जाएगा, आपका इंसर्ट पिक्चर्स डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। जिस लोकेशन पे आप लोगों की इमेज है या फिर पिक्चर है उसको सिलेक्ट कर लो और वहाँ से उसको सिलेक्ट करवा दो। लोकेट एंड सिलेक्ट द पिक्चर दैट यू वांट टू इंसर्ट। एंड लास्ट में क्या करना, जो भी आप लोगों ने पिक्चर को सिलेक्ट करना था वो हम लोगों ने कर दिया जहाँ पर जिस लोकेशन पे था। एंड देन क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन, यानी कि इंसर्ट बटन को क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक जो भी आपकी इमेज है वो वहाँ पर यानी कि स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगी। नाउ स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशंस आर विजुअल इफेक्ट दैट अकर इन स्लाइड शो व्यू। स्लाइड ट्रांजिशन का मीनिंग क्या होता है, विजुअल इफेक्ट्स, यानी कि आपके स्लाइड शो जब भी आप लोग उसको व्यू करोगे यानी कि सबको दिखाओगे तो ऑटोमेटिक कुछ विजुअल इफेक्ट्स आएगी, तो वो किसके थ्रू आएगी, स्लाइड ट्रांजिशन के थ्रू। व्हेन यू मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू द नेक्स्ट ड्यूरिंग एन ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन, ये कब आएगा, जब आप लोग एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड को घुमाओगे यानी कि उसको प्रेस करोगे यानी कि उसको नेक्स्ट मूव करवाओगे, तब ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन के थ्रू वो आपको वहाँ पर दिखाएगा। You can control the speed of each slide transition effect and you can also add the sounds, यानी कि सारी की सारी जो भी स्पीड होगी आप लोग उसको कंट्रोल, हर एक स्लाइड के रिलेटेड अगर आप लोगों को स्पीड को कंट्रोल करना है तो आप लोग अपने हिसाब से उसको कंट्रोल भी कर सकते हो। और साथों साथ अगर स्लाइड में अगर कोई भी साउंड देना है, यस, जैसे हम लोग अभी वीडियो देखते हैं अपने विनय इंटरनेशनल स्कूल के, तो जितनी भी स्लाइड होती है वो चेंज होती है, ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ साउंड्स आपको दिखाई देते हैं, यस, तो आप लोग उसके थ्रू भी वहाँ पर उसको ऐड भी यानी कि साउंड्स को भी आप लोग वहाँ पर ऐड करवा सकते हो। स्लाइड ट्रांजिशन इन्हांस द प्रेजेंटेशन विजुअली टू कीप द इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी ऑफ द ऑडियंस, यानी कि स्लाइड ट्रांजिशन के थ्रू क्या हो गया, जो भी प्रेजेंटेशन ऑडियंस है उसमें इंटरेस्ट भी बना रहेगा और एक वन टाइप ऑफ क्यूरियोसिटी भी बनी रहेगी, ताकि जब भी उसको देखे तब ऑटोमेटिक उसका जो माइंड है वहीं पर लगा रहे। Judicious use of transition provides a professional touch to the presentation, कि जो प्रोफेशनल पर्सन है वही पर्सन जुडिशियस यूज़ यानी कि ये स्लाइड ट्रांजिशन को यूज़ करता है, यस, जो प्रोफेशनल बेस में हम लोगों को यूज़ करना चाहे तो प्रोफेशनल टच देने के लिए वो वहाँ पर यूज़ करते हैं। नाउ हाउ टू अप्लाई द ट्रांजिशन। Applying transition. First, the steps to apply transition to slides are: select the slide that will appear after the transition in the slide navigation pane, कि आपको कौन सी स्लाइड को पहले करना है उस स्लाइड पे पहले उसको सिलेक्ट कर लो आप लोग नेविगेशन पेन के थ्रू। नेविगेशन पेन कहाँ पर आएगी, जो भी आपका स्लाइड का प्रेजेंटेशन है वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पूरी की पूरी पेन जितनी भी स्लाइड है वहाँ पर आपको दिखाएगी, उसके थ्रू आप लोग उसको वहाँ पर पहले सिलेक्ट कर लो कि कौन सा ट्रांजिशन मीन्स कि कौन से स्लाइड पे हमें ये ट्रांजिशन करना है। क्लियर। देन ऑन द ट्रांजिशन टैब, वहाँ पर अगर 2013 का फॉर्मेट है यहाँ पर जो दिया हुआ है तो आपको अलग से डिफरेंट तरीके से आपको यहाँ पर ट्रांजिशन का एक टैब दिया गया होगा, यस, अदरवाइज ये टैब आपको मिलेगा नहीं। तो पहले फिर आपको मैं दूसरे तरीके से बताऊंगा कि वो टैब कहाँ से आएगा। ऑन ट्रांजिशन टैब इन द ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, यस, कि यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिया हुआ है कि ट्रांजिशन टैब में जाओ, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड उसको सिलेक्ट करो, क्लिक ऑन मोर यानी कि ड्रॉप डाउन एरो के थ्रू। अगर क्लिक ऑन मोर मीन्स कहाँ से आएगा, ये चीज़ देखो यहाँ से, ये एरो से यहाँ पर तो आपको इतने ही स्लाइड वहाँ पर दिखाएगी कि कट, फेड, पुश, वाइप, स्प्लिट, रिवल, रैंडम बास, शेप्स, अंकर, बाकी सब अगर हमें देखने हैं तो आप लोग यहाँ से उसको यहाँ पे जो राइट क्लिक दिया हुआ है दिस अ डाउन एरो, मोर ऑप्शन के थ्रू आप लोग वहाँ से उसको यूज़ कर सकते हो। क्लियर। तो ड्रॉप डाउन एरो करोगे और ड्रॉप डाउन मेनू विल बी अपीयर, जो भी आपको पसंद आए स्लाइड यानी कि ट्रांजिशन उसको सिलेक्ट कर लो, देन यू कैन गो टू दिस एप्लीकेशन, यानी कि वही चीज़ आपको वहाँ पर अप्लाई करनी रहेगी। यहाँ पे कुछ ऑप्शन और भी दिए हुए हैं। साउंड्स, अगर कोई भी साउंड्स नहीं देना है तो नो साउंड्स, तो आपको वहाँ पर कोई भी साउंड्स यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है। अगर देना है तो वहाँ से उसको सिलेक्ट कर लो कि कौन सा साउंड रखना है, कई सारे साउंड्स आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। ड्यूरेशन कितने मिनट का रखना है, किस तरीके से रखना है वो आप लोग यहाँ से दे सकते हो। अप्लाई टू ऑल, अप्लाई टू ऑल मीन्स कि जो भी मैंने यहाँ पर साउंड्स दिए है या फिर ड्यूरेशन दिया है, टाइमिंग दिया, सेट किया है,
वो सारी की सारी स्लाइड में अगर मुझे अप्लाई करना है तो हर बार मुझे हर एक स्लाइड पे जाने की ज़रूरत रहेगी नहीं। एक ही स्लाइड में मैं करूँगा, एक ही स्लाइड पे मैं वो चीज़ को से करवाऊँगा, वो सारी की सारी यहाँ पर वो चीज़ हो जाएगी। और एडवांस स्लाइड में क्या दिया हुआ है कि ऑन माउस क्लिक का मीनिंग क्या होता है, जब भी मैं माउस के थ्रू क्लिक करवाऊँगा तो ऑटोमेटिक वो स्लाइड चेंज होनी चाहिए। या फिर आफ्टर मीन्स कि एक स्लाइड को मैंने चेंज कर दिया, आफ्टर कुछ सेकंड्स या फिर कुछ मिनट के हिसाब से अगर आप लोग ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाएगी तो ऑटोमेटिक वो वहीं से, अगर टाइमिंग सेट किया होगा तो ऑटोमेटिक वहीं से चेंज हो जाएगी। क्लियर एवरीवन? सिलेक्ट द डिजायर्ड ट्रांजिशन टू अप्लाई टू सिलेक्ट स्लाइड। क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल बटन इन टाइमिंग ग्रुप ऑफ ट्रांजिशन टैब टू अप्लाई द सेम ट्रांजिशन टू ऑल द स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। अगर अप्लाई टू ऑल कर दोगे सारा का सारा जो भी टाइमिंग या फिर जो भी साउंड्स आप लोगों ने किया होगा या फिर जो भी आप लोगों ने ट्रांजिशन यूज़ किया होगा वो सभी स्लाइड में अप्लाई हो जाएगा। क्लिक ऑन प्रीव्यू बटन टू प्रीव्यू द स्लाइड शो। अगर आपको प्रीव्यू बटन यूज़ नहीं करना है कोई बात नहीं, तो अगर आप लोगों को F5 यूज़ करोगे तो भी वो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा। क्लियर? सो F5 इज द शॉर्टकट की ऑफ शो द प्रेजेंटेशन, यानी कि F5 क्या है, इज अ शॉर्टकट की ऑफ presentation slide show. Next one is animation. Animation makes the presentation effective and engaging. Yes, animation क्या बनाएगा, आपके प्रेजेंटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बनाएगा और वंडरफुल बनाएगा। A simulation of movement created by displaying a series of pictures or frames is called animation. यानी कि जो भी आप लोग मूवमेंट करवाओगे वन बाय वन कि ये फर्स्ट सेंटेंस आया उसके बाद वो सेंटेंस कब आएगा, किस तरीके से आएगा, जैसे हम लोग मूवी में देखते हैं कि वन टाइप ऑफ मूवी हम लोगों ने किसी ने देखा है तो वो किस तरीके से हम लोग को दिखाएगा। सो वन टाइप ऑफ सीरीज़ कि कोई भी टेक्स्ट अप से डाउन आया, डाउन से अप गया, कैसे आया, फ्लोट में घुमा कि कैसे घुमा, शेप में घुमा, स्टार करके घुमाया हुआ है, वो सारा का सारा चीज़ किसके थ्रू होगा, एनिमेशन के थ्रू। A simulation of movement created by displaying a series of pictures or frames is called animation. यानी कि जो भी हम लोगों ने पिक्चर्स रखे, जो भी फ्रेम्स हम लोगों ने बनाए, उसको मूवमेंट कैसे करवाना है, उस मूवमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, एनिमेशन। अंडरलाइन दिस सेंटेंस इज अ डेफिनेशन ऑफ एनिमेशन। An animation contains visual effects including movement and sounds effects. Yes, एनिमेशन में क्या आएगा, विजुअल इफेक्ट्स भी आएगी यानी कि मूवमेंट भी आएगा और साथों साथ क्या आएगा, साउंड इफेक्ट्स भी रहेगी। एनिमेशन कैन बी अप्लाइड टू द टेक्स्ट, इमेजेस, शेप्स, टेबल्स, स्मार्ट आर्ट एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। एनिमेशन को आप लोग जिसमें चाहो उसमें उस चीज़ में, चाहे वो टेक्स्ट हो, चार्ट्स हो, टेबल्स हो, कोई भी चीज़ हो, उस पर अप्लाई कर सकते हो। यस, क्लियर एवरीवन? ये सारी की सारी चीज़ आप लोग कहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, टेक्स्ट में, इमेज में, शेप्स, टेबल्स, चार्ट, स्मार्ट आर्ट एंड कोई भी अदर ऑब्जेक्ट है तो वहाँ पर वो चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। नाउ हाउ टू अप्लाई द एनिमेशन, द स्टेप्स इज गिवन हियर। फर्स्ट, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट दैट यू वांट टू एनिमेट, कि पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो कि मुझे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है या फिर टेक्स्ट को एनिमेशन देना है या फिर इमेज को एनिमेशन देना है, किस चीज़ को मुझे एनिमेट करना है पहले उसको सिलेक्ट कर लो। ऑन एनिमेशन टैब क्लिक ऑन मोर ड्रॉप डाउन एरो इन द एनिमेशन ग्रुप। वापिस किस में, जैसे हम लोगों ने ट्रांजिशन में देखा था वैसे ही एनिमेशन का एक अलग डिफरेंट टाइप का एक आपको टैब दिया हुआ है जिसमें आपको क्या दिया हुआ है, मोर ड्रॉप डाउन एरो यानी कि मोर ऑप्शन, जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट टाइप के एनिमेशन को वहाँ पर देख सकते हैं। क्लिक ऑन एड एनिमेशन बटन इन एडवांस एनिमेशन ग्रुप, यानी कि अगर आपको कोई भी अगर कोई किसी टाइप का एनिमेशन ऐड करना है तो ऐड एनिमेशन में जाके आप लोग उसको सिलेक्ट कर सकते हो। हियर इज़ द वर्जन ऑफ 2013 फॉर्मेट, ये जो आपको वर्जन दिखाई दे रहा है वो 2013 का फॉर्मेट है। तो आप लोग वहाँ पर यानी कि दूसरे ऑप्शन में भी ये चीज़ दी गई होगी लेकिन आपको किसी इनसाइड टूल्स में या फिर किसी ऑप्शन में वो चीज़ आपको वहाँ पर दी गई होती है। क्लियर एवरीवन? सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ अप्लाइंग एनिमेशन। अ ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर्स, सिलेक्ट द डिजायर्ड इफेक्ट, यानी कि ड्रॉप डाउन मेनू के थ्रू जो भी आपको ऑप्शन दिखाएगा उसमें से आपको जो भी इफेक्ट को सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट कर लो। द इफेक्ट इज अप्लाइड टू द ऑब्जेक्ट, तो ऑटोमेटिक जो भी आप लोगों ने इफेक्ट दी जिस ऑब्जेक्ट को दी होगी वो ऑटोमेटिक उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, चाहे वो इसमें इमेज आप लोगों ने दी हो या फिर टेक्स्ट के ऊपर दिया हो, कोई भी चार्ट्स के ऊपर दिया हो, सो वहाँ पर वो चीज़ को एनिमेशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट विल हैव अ स्मॉल नंबर नेक्स्ट टू इट टू शो इट इज एज इट हैज़ एन एनिमेशन, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर या फिर आप लोगों ने जिस ऑप्शन टेक्स्ट के या फिर इमेज के थ्रू या फिर चार्ट्स के थ्रू जहाँ पर भी आप लोगों ने एनिमेशन को दिया होगा, यानी कि जो भी इफेक्ट आप लोगों ने दी होगी उसके बगल में एक स्मॉल नंबर यानी कि आ जाएगा
कि कौन से एनिमेशन में कौन सा वर्क करना है, कि फर्स्ट एनिमेशन कौन सा है, सेकंड एनिमेशन कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, उसके हिसाब से वहाँ पर एनिमेट हो जाएगा। नाउ हाउ टू प्रिंटिंग अ प्रेजेंटेशन। Normally, a presentation is made for showing it on computer or data projector to a big audience। कि हम लोग प्रेजेंटेशन को कहाँ पर दिखाते हैं, कोई कंप्यूटर पे वो चीज़ हम लोग दिखाते हैं, या फिर कोई भी डेटा प्रोजेक्टर है, या फिर ऑडियंस को हमें अगर दिखाना है तो वहाँ पर हम लोग उसको शो करवाते हैं। मैनी प्रेजेंटर्स ऑल्सो प्रोवाइड अ प्रिंट कॉपी ऑफ द प्रेजेंटेशन। कई बार ऐसा भी होता है, जो भी प्रेजेंटर पर्सन है वो क्या करेगा, सभी ऑडियंस को वो प्रिंट आउट कॉपी यानी कि प्रिंट कॉपी को प्रोवाइड करेगा। अगर किसी को वहाँ पर नहीं पता चलता है तो उसके थ्रू वहाँ पर देख के उसको भी बता सकता है। इन दिस एक्सरसाइज यू विल लर्न टू प्रिंट अ प्रेजेंटेशन। यहाँ पे आप लोग क्या देखोगे कि हाउ टू प्रिंट अ प्रेजेंटेशन। द बेसिक स्टेप्स टू प्रिंट अ प्रेजेंटेशन आर क्वाइट सिमिलर टू व्हाट यू फॉलोड फॉर प्रिंटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एंड स्प्रेडशीट आर। यस, कि जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पर वही चीज़ ऑप्शन हम लोगों को वहाँ पर यूज़ करना है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी वर्ड डॉक्यूमेंट में या फिर एक्सेल में वो चीज़ हम लोगों ने देख ली है। क्लिक ऑन द फाइल टैब, प्रिंट ऑप्शन में जाओ, प्रिंट डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। जितनी भी कॉपीज़ आपको चाहिए उतनी कॉपीज़ निकालने के लिए उसकी कॉपीज़ की वहाँ पर नंबर दे दो। सिलेक्ट द प्रिंटर, प्रिंट रेंज का मीनिंग कितने पेजेस आपको चाहिए, कहाँ से कितने पेज, अगर 15 पेजेस है लेकिन उसमें से मुझे 1 to 12 ही चाहिए तो 1 to 12 इन द प्रिंट रेंज एरिया में आपको वहाँ पर देना पड़ेगा। एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड क्लिक ऑन द प्रिंट बटन, यानी कि आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लो और ऑटोमेटिक आपका जो प्रेजेंटेशन होगा वो प्रिंट हो जाएगा, यानी कि प्रिंट बटन के थ्रू। क्लियर एवरीवन? सो हियर इज द थर्ड यूनिट, सॉरी पार्ट ए का यूनिट 1C, द चैप्टर इज ओवर।